चैप्टर निपटा देते हैं तो आपकी जो पहली बुक है ना वो मोरलेस नहीं, एक और चैप्टर निपटा देते हैं तो छोटे-छोटे चैप्टर निकल गए। फिर आपका क्या है, फाइनल अकाउंट्स है, पार्टनरशिप है, कंपनी अकाउंट्स है, ठीक है? तो पहले एक और चैप्टर निपटाते हैं तो आपका क्या होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज तक अपना पूरा फिनिश हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे जाएँगे तो क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट नहीं भैया ये चिंता होती है। अभी हम लोग ने एक फोटो में सीखा भी था कहीं पे। लेट मी सी वो परचेज सेल डिस्काउंटिंग वाला कुछ कर रहे थे ना? लिख के दे देखो यहाँ पे है ना? भैया ये इसके लिए क्या हो जाती है? ये इसके लिए हो जाती है चिंता, इसके लिए क्या हो गई? चिंता मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होता है हमारा वो रियल अकाउंट होता है और ये क्या हो जाता है हक मतलब एसेट, ठीक है। अच्छा देखो, रियल नॉमिनल पर्सनल में अगर जाना है सुन लो, रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, उसके बारे में क्या होता है, जाइए प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी। सीए ह्यूमन भैया के नाम से चैनल है, वहां पे जाओ, वहां पे क्या करो, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में बेसिक ऑफ अकाउंट्स में तीसरे वीडियो में जाओ, उसमें रियल पर्सनल नॉमिनल सब अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे थे कहाँ पे थे कहाँ पे थे कहाँ पे थे यहाँ पे थे। टील पेबल हमारा क्या होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, लायबिलिटी दिखाता है, ठीक है भैया। मोहन को लेना है, सोहन को लेना है, ये सब हो गया ना, ठीक है। चिंता थी, प्रॉमिस टू पे इंक्लूड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज, नहीं बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, ऑर्डर होता है, भैया तुम्हें पैसा देना ही देना है। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट होता है, उसमें कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको ऑर्डर दिया जाता है कि आप पैसा दो, और प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है, आप खुद लिख के देते हो कि हाँ भैया हम कसम खाते हैं हम पैसा देंगे, तो यहाँ पे ऑर्डर होता है। डेज ऑफ रिबेट आर एडेड, पागल क्या, डेज ऑफ रिबेट का मतलब क्या होता है, डेज ऑफ ग्रेस ऐड होता है कि भैया देखो 3 दिन होता है दया का, कि भैया इस दिन ड्यू डेट हो गया, 3 दिन और दिया दया का। डेज ऑफ रिबेट थोड़ी ऐड होता है, डेज ऑफ ग्रेस ऐड होता है, ठीक है। ग्रेस डे जिसे बोलते हैं। डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द बिल इज अ गेन टू द जॉय। तो यहाँ पे पहले एक बार हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे कि यार देखो जो बिल ऑफ एक्सचेंज में होता है यहाँ पे दो पार्टी होती है, एक होती है भैया जिसने सेल किया और एक पार्टी होती है जिसने क्या किया, परचेज किया। यार देखो इसके पास क्या आता है, इसके पास आता है हमारा हक और इसके पास क्या आती है, हमारी चिंता। और देखो क्या होता है ना, ये वाला जो बंदा होता है वो क्या बोलता है, ये बोलता है हम तुम्हें एक कागज दे हैं, तुम उस पे लिख के दो कि तुम पैसा, मतलब तुम उस पे साइन करो कि तुम पैसा दोगे। यहाँ पे क्या करता है, एक कागज को ये ड्रॉ करता है, मेक करता है, ठीक है। भैया लिखता है उस पे, ये ऑर्डर देता है कि भैया तुम हमें इतना पैसा दोगे, और इसकी होती है फोटोकॉपी। फोटोकॉपी यहाँ जाती है और भैया ये बंदा क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ भैया हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम आपको पैसा देंगे। एक चिट्ठी इसके पास, एक चिट्ठी इसके पास, इसकी चिट्ठी को बोलते हैं भैया, इसकी चिट्ठी को बोलते हैं बीपी। और देखो जो बंदा यहाँ पे ड्रॉ किया, जिसको हक आया ना, उसको बोलते हैं ड्रॉवर। और जो बंदा यहाँ पे परचेज किया, मतलब जिसको पे करना था, उसको बोलते हैं ड्रॉई। तब ड्रॉवर और ड्रॉई का मतलब आपको समझ में आ गया क्या होता है, ये दोनों टर्म, ड्रॉवर और ड्रॉई का मतलब समझ में आ गया ना कि दोनों टर्म क्या होता है। चलो आगे यहाँ पे जाएंगे तो क्या बोला, डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज द गेन टू द जॉय। अब देखो अगर तुमने पहले पैसा दे दिया, कि भैया तुम पहले, रिटायरमेंट का मतलब होता है मैंने जल्दी आके पैसा दे दिया। बेटा अगर हम जल्दी आके यहाँ पे पैसा दे दिए, तुम्हारा काम अगर सस्ते में निपट गया, तो भैया तुम्हें तो फायदा हो गया ना पेमेंट वाले को, तो भैया जॉय के लिए गेन हो जाता है, सही बात है। देन फॉरेन बिल इज डॉन इन द कंट्री एंड पेबल आउटसाइड। तो ये भैया देखो, देखो इसको ना हम बताते हैं कि ऐसे देखो, ड्रॉ इंडिया में हुआ लेकिन पेबल आउटसाइड होगा, भैया शादी इंडिया में हुई लेकिन दुल्हन तो बाहर जाएगी ना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पेमेंट आउटसाइड इंडिया, तो भैया ये हो जाता है हमारा फॉरेन बिल, ठीक है। इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। When the bill is drawn in the country and payable outside India is termed as a foreign bill. Promissory note is different from bill of exchange because amount of paid by the maker in the case of former by and by the acceptor। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे क्या हो गया, अमाउंट हो गया पेड बाय द मेकर इन द केस ऑफ फॉर्मर। फॉर्मर में क्या होता है, देखो अब यही क्या होता है ना, ये बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ, अगर इसी के बगल में जाते हैं और हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, प्रॉमिसरी नोट, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, प्रॉमिसरी नोट। बाबू देखो यहाँ पे सेम कहानी होती है, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे परचेज किया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना बाबू, फिर यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि भैया हम आपको ये लिख के देते हैं, मतलब ये एक मेक करता है चिट्ठी, अब भैया ये यहाँ पे प्रॉमिस करता है कि हम आपको पैसा देंगे। यहाँ पे क्या होता है, ये बोलता है लिख के देता है और भैया ये एक्सेप्ट करता है, यहाँ पे खुद कसम खाता है कि हम पैसा देंगे। यहाँ पे क्या बोलता है, प्रॉमिसरी नोट में, प्रॉमिसरी नोट में भैया पेड बाय द मेकर और
बिल ऑफ एक्सचेंज में बाय एक्सेप्टर, ठीक है, क्लियर हो गया। अ बिल डॉन ए हैज डॉन, तो भैया ए को पैसा लेना है, बी को पैसा देना है, बी एक्सेप्ट किया, इंडो एंड इंडोर्स द बिल टू सी, बी कैन, देखो समझो, तुम ही समझो ना, बी को तो पैसा देना है ना, तो जो पैसा हमें मिलना है हम ये चिट्ठी दूसरे को दे सकते हैं ना, आप समझो। यहाँ पे क्या था, ए है, यहाँ पे क्या था, ये ए है, ये बी है, इसके पास आया बी आर, इसके पास आया पीपी। भैया अगर किसी को चिट्ठी देनी है कि भैया ये चिट्ठी के बदले जाके पैसा ले लो, उसी को तो इंडोर्स करते हैं, वो ए कहेगा ना। भैया बी तो जो भी उसके पास आएगा उसको उसका पेमेंट करेगा, बी थोड़ी किसी को वो चिट्ठी देगा कि भाई तू पे कर दे, बी तो खुद पे करेगा। ए बोला कि यार मेरी जगह जाके आप पैसा ले सकते हो, ठीक है। तो भैया यहाँ पे क्या होता है, बी कैन नॉट इंडोर्स, ओनली ए कैन इंडोर्स। अ बिल गिवन टू द क्रेडिटर इज कॉल्ड द बिल पेबल। सही है भैया, जो बिल पेबल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भैया जो बिल पेबल, यहाँ पे जो कॉपी इसके पास आई थी परचेज वाले की, कहा गया अ बिल गिवन टू द क्रेडिटर इज बिल पेबल एज अ डेटर कमिट द, ठीक है। अब देखो आप समझो, यहाँ पे समझो, इसके बुक्स में डेटा दिखेगा, प्लीज समझना, ये वाले कॉन्सेप्ट में फिर दिक्कत होता है आप लोग को, ठीक है। यहाँ मान लो ये था मिस्टर ए और यहाँ पे मिस्टर बी, ठीक है। क्रेडिटर किसकी बुक्स में, बी की बुक्स में ए क्रेडिटर हुआ ना, बी की बुक्स में ए क्रेडिटर हुआ, ए की बुक्स में तो बी को पैसा लेना है और बी की बुक्स में ए को पैसा देना है, क्योंकि बी ने परचेज किया था। अगर बी ने परचेज किया उसको पैसा देना है तो भैया उसी को तो हम जाएंगे ना, कहाँ गया, बिल गिवन टू द क्रेडिटर इज बिल पेबल, भैया इसी बिल जो मैंने उसको दिया है या फिर जो साइनमेंट किया है उसी के बदले उसको पैसा देना है ना, ये सही है, ठीक है। ये भी स्टार मार्क कर लो। डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द बिल इज अगेन टू द डॉई, भैया स्टडी मेथड का क्वेश्चन था, हो गया एसएम का, ठीक है। फिर ये भी एसएम का क्वेश्चन है। ये क्या है, इन केस ऑफ पब्लिक हॉलिडे, देखो पब्लिक हॉलिडे में क्या होता है ना, हमें पहले से पता है कि भैया देखो इस दिन छुट्टी है, 15 अगस्त, अब 2 अक्टूबर, ये सब हम क्या करते हैं, एक पहले दिन आते हैं ना कि अगले दिन। प्रॉमिसरी नोट कैन बी मेड पेबल टू द बियर, नहीं बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज बन सकता है, प्रॉमिसरी नोट कभी पेबल टू द बियर नहीं हो सकता है, इंपॉर्टेंट है, थ्योरी का पोर्शन था, ठीक है। दिस पेबल टू ऑर्डर ऑफ द सर्जन पर्सन, ठीक है, चलो आगे। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, आपका एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया, इस चैप्टर में तो हार्डली कितना 6-7 मिनट लगा, ठीक है। इतने अच्छे से अपना ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया, प्लीज ये सब देख लीजिए, अपना देखो 50% के ऊपर तो हो गया, अब बस थोड़ा बहुत बचा है, वो भी बहुत जल्दी हो गया, ठीक है। चलो तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको जल्दी से करता है, ठीक है, स्टार्ट करता है। चलो, द इनकम स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कहते हैं जो नॉर्मल होता है ना ट्रेडिंग वाला, ये होता है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। चलो, द इनकम स्टेटमेंट शो आइदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, सही है। गेन फ्रॉम द सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट आर कंसिडर्ड द रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस, नहीं बेटा, रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस है, बिजनेस में दिखाते हैं लेकिन बिजनेस का रेवेन्यू नहीं होता है। गेन ऑन सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ द फिक्स आर कंसिडर्ड एज रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस, बट दिस रेवेन्यू इज नॉट ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सो इट इज कैपिटलाइज्ड, ठीक है। ये लाइन लिख के आइएगा, देखिए ये मैं अभी सीखा था ना, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग पैसा आता है वो तो ठीक है, आप समझो। चलो आप इसको देखो, हम बोलते हैं कि जो छोड़ इतना बहुत है। अब क्या होता है, जो भी बैंक में पैसा आता है फिक्स एसेट कम करते हो ना, डायरेक्ट सेल तो नहीं दिखाते हो कि भैया इतना मैंने सेल कर दिया, बता देता हूँ, ये देखो होता क्या है बाबू, आपने अगर किया बैंक टू सेल, बैंक टू सेल 50 पर, ये पूरा सेल कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में। या मान लो आपने किया बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, फिक्स एसेट ट्रेडिंग में जाता है क्या, नहीं, पैसा तो आया लेकिन ये क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है। आगे, द सैलरी पेड इन एडवांस, भैया मैंने अगर समय पहले दे दिया तो मेरा क्या हो जाता है, सुकून, सही है। सैलरी पेड, एडवांस, प्रीपेड, ये सब क्या होता है, छोटा सा टॉपिक है, पहले वीडियो में जाओ, प्लेलिस्ट के सब बना दिया हुआ है, ठीक है। बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के शुरुआत के 10 मिनट देखना, मिल जाएगा आपको, पीडीएफ भी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सैलरी पेड इन एडवांस का मतलब मैंने समय पहले दे दिया, मतलब मेरा कोई एम्प्लॉय था, मेरे को उसको अगले महीने पैसा देना था, मैंने अभी दे दिया, अब हम अगले महीने तो मस्त होकर बैठे ना, या पैसा उसको नहीं देना है, तो मेरा क्या हो जाता है, सुकून हो जाता है। ये सैलरी पेड इन एडवांस को हम क्या बोलते हैं, अपना सुकून या एसेट। ये एक्सपेंस तो नहीं होता बिकॉज इज नाइदर यूसेज एसेट, और ये सही है भैया, सैलरी पेड इन एडवांस इज एन एसेट, सेम रीजन। लॉस ऑन एक्सपेंडिचर विच डज नॉट बीइंग बेनिफिट टू द कंसर्न, भैया ये क्या होता है, भैया मैंने पैसा खर्चा कर दिया लेकिन फायदा हुआ है नहीं, तो लॉस हो गया, नॉर्मल है, ठीक है, कोई फायदा नहीं हुआ आगे चल के। ऑल लाइबिलिटी विच बिकम ड्यू पेमेंट विद इन द ईयर, इसको गलत नहीं है, साल भर के अंदर वाली तो करंट लाइबिलिटी होती है,
The term current asset is used to designate cash and other asset resources which are reasonably accepted to realize or sold within a year. सही है भैया. An asset gives rise to the expenditure which is required to the expense is consumed. देखो, an asset gives rise to an expenditure when it is acquired. ठीक है, मतलब क्या होता है कि मैंने अगर बिल्डिंग खरीदी तो भैया बिल्डिंग खरीदने में पैसा गया ना, और टू एन एक्सपेंस व्हिच इज कंज्यूम. जैसे मान लो मैंने एसेट के कंज्यूम डेप्रिसिएशन वाली कहानी हो गई. ऐसे इज परचेज कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट इज पुट टू यूज, एक्सपेंस हो जाता है कंजप्शन पर्पस के लिए. ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं इसको. चलो आगे. द बैलेंस ऑफ द अकाउंट ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, if the balance on the account on the debit side of the trial balance where benefit is already expired is treated as. ये वाला क्वेश्चन ना हम अभी देख लेते हैं इसमें क्या है. ठीक है, आपको बता देंगे. ठीक है, चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं आपको, या फिर चलो देख लेंगे. ठीक है, इसी मिल जाएगा. डेबिट बैलेंस ऑफ द अकाउंट ट्रीटेड एक्सपेंस. ये ट्रीटेड एक्सपेंस है यार, देख लो. ठीक है, क्या है. If the balance of the amount of debit side of the trial balance where the benefit है, क्या लिखा है देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन ये है. एक चीज जिसका बेनिफिट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, जैसे कि मान लो मैंने कोई एक एम्प्लॉय था, उसकी मैंने सर्विस पूरे महीने ले ली, तो उसका बेनिफिट एक्सपायर हो गया ना, तो वो क्या हो जाता है हमारा एक्सपेंस. जबकि एक सामान है जिसका बेनिफिट लेना बचा है, फिक्स एसेट जैसे बिल्डिंग अभी है, उसका बेनिफिट लेना बचा है, वो अभी एसेट होता है. यहाँ पे क्या होता है, एक्सपायर एक्सपायर होता है तो उसे एक्सपेंस करते हैं. ठीक है, इस्तेमा कर लो, ये सब नॉर्मल है, बाकी तो एकदम ही सस्ता है. सेल लेस कॉस्ट गॉस प्रॉफिट, सही है भैया, ये तो हमें पता है. अब इसमें क्या बताएं, सेल जीपी माइनस करते हैं, या सेल में से इतना प्रॉफिट गया, कॉस्ट आ गया. ठीक है, कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोला है, सीओजीएस. डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एक्सीड, देखो क्या होता है, ये हुआ आपका क्रेडिट डेबिट. क्रेडिट हमें क्या देता है, प्रॉफिट वाली फीलिंग देता है. डेबिट हमें क्या फील देता है, एक्सपेंस वाली फीलिंग देता है. हम बोलते हैं अगर ये 100 है, ये 70 है, बेटा ये क्या हो जाता है अपना 30 हो गया. 30 क्या हो गया, लॉस हो गया. ठीक है, if the debit side of the trading account exceed the credit side then the balance is gross profit, तो कहते gross loss आएगा. प्रोविजन फॉर डेबिट इज डेबिटेड टू इतना. नहीं बेटा, देखो होता क्या है, प्रोविजन का मतलब क्या होता है, प्रोविजन का मतलब होता है हमें लगता है कि यार मैंने 1 लाख का सामान बेचा, लेकिन इसमें से मान लो मेरे पास 10,000 के लोग हैं जो कि नालायक निकल गए, वो हमें पैसा नहीं देंगे, तो हम क्या करते हैं, हम अपने प्रॉफिट को पहले ही कम कर देते हैं, मतलब पीएल को डेबिट कर दिया, साइड कर दिया, और हम क्या बनाते हैं अपना प्रोविजन. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मेरा डेबिट क्या हुआ है, पीएल डेबिट हुआ है ना, डेटा थोड़ी डेबिट हुआ है. यहाँ पे क्या दिया है, प्रोविजन फॉर डेबिटेड टू द पीएल अकाउंट. ठीक है, और बैलेंस शीट में या तो हम उसको लायबिलिटी में शो करते हैं, या तो इससे कर देते हैं. इसे वीडियो में देखना, एक बार कहीं एक्सप्लेन किया हुआ है. प्रोविजन फॉर द डिस्काउंट ऑन डेटा. अब देखो क्या होता है ना, नॉर्मली क्या होता है, प्रोवाइड नहीं करते. आप समझो, क्रेडिटर को हमें डिस्काउंट देंगे, उसका प्रोविजन बनाता है. क्या है, डेटा को हम डिस्काउंट देते हैं, तो ये भैया ये तो मेरे पैसा कम मिलेगा एक्सपेंस से, क्रेडिटर हमें डिस्काउंट देंगे तो हमें पैसा कम देना, दे दो मेरा फायदा. कंजर्वेटिव में बोलता है कि भैया नॉर्मली क्या होता है, जो आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होता है उसको बुक करने की जरूरत आपको नहीं है. इस फॉलो कंजर्वेटिव में भैया ये बात सही बोला है. ठीक है, द डेट रिटर्न ऑफ एज बेटर रिकवर सब्सिक्वेंटली क्रेडिट टू डेटा. देखो यहाँ पे ना अक्सर लोगों की गलती होती है, आप सोच समझो. ठीक है, ये समझना यहाँ पे, क्योंकि पता है लोगों की अक्सर यहाँ पे गलतियां हो जाती है. ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत हल्का है. क्या होता है, मान लो मैंने सेल किया, मान लो बेटा अगर मैंने सेल किया तो मैंने किसको सेल किया, मोहन को. मोहन टू सेल, मान लो मैंने कितना किया, 50,000. अब देखो बाद में क्या हुआ ना, मोहन का पूरा पैसा डूब गया, हमें कुछ भी पैसा नहीं मिला. अगर हमें कुछ भी पैसा नहीं मिला मोहन का, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, बैड डेट टू मोहन. मान लीजिए कितना पूरा, 50,000. अब देखो अगर इस दोनों जर्नलिटी को देखा जाए, तो मोहन हमारा डेबिट हुआ 50,000 से, और मोहन क्रेडिट भी कितने से हो गया, 50,000 से, तो मोहन का बैलेंस तो खत्म हो गया ना. अब मान लो अगर हमें पैसा मिला, यहाँ पे हम कर दिए बैंक अकाउंट डेबिट में बैड डेट वसूला गया 10,000. अरे यहाँ पे हम मोहन कर देंगे ना, बस इसकी वजह से मेरा मोहन का फिर से क्रेडिट बैलेंस खड़ा हो गया 10,000, और क्रेडिट बैलेंस तो लायबिलिटी दिखाता है. तो ये हमेशा क्या होता है, हमारा गलत होता है. ये क्या होता है हमारा, ये गलत है. हम हमेशा क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, हमेशा बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री ये होती है. और मान लो अगर उसने प्रॉमिस किया तो यहाँ पे डेटा डेबिट होता है. ठीक है, ये कहाँ जाएगा, पहले वीडियो में जाओ अकाउंटिंग बेसिक प्रिंसिपल में, उसके लास्ट वीडियो में, एकदम लास्ट वीडियो में चले जाना, वहां पे
तीसरे वीडियो में जाना, ठीक है, तीसरे वीडियो में जाना, नहीं जनरल के तीसरे वीडियो में जाना, जनरल वाले में लास्ट वीडियो में जाना, वहां पे लास्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या जाएंगे, अगर यहाँ पे आ गया तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। कहाँ पे थे, बैलेंस रिटर्न ऑफ क्या होता है, हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे, पॉज भैया, हम क्रिएट क्या करते हैं, बैलेंस रिकवर्ड अकाउंट में, ठीक है। चलो एडजस्टमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ इनकम इसी में एडवांस is debited, debit income is debit. The adjustment in respect of the income received in advance, debit income received in advance, and credit income. क्वेश्चन क्या बोला है, in advance is income। चलो इसको ना एक बार देखते हैं क्या बोला है, ठीक है, पहले 15 का करते हैं। प्रीमियम पेड ऑन LIP, देखो अगर तुमने सुनो सुनो, क्या है, पार्टनर का खर्चा है, पार्टनर नहीं, ओनर का खर्चा है, ओनर का पर्सनल खर्चा ना, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, धंधा अलग बंदा अलग, ओनर का पर्सनल खर्चा को हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट बोलते हैं ना। या जो LIC तुम पे की हो, LIC का प्रीमियम है तो ओनर को अपनी जेब से देना था, तुम इसको कहाँ डालोगे, ड्राइंग में डालोगे, डेबिट मतलब उसका कैपिटल कम करोगे, उसका ड्राइंग डाल के उसका कैपिटल कम करोगे, या फिर उसका पर्सनल अपने धंधे का खर्चा दिखाओगे। भैया भैया हम उसका पर्सनल एक्सपेंस दिखाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, मान लो मैंने पैसा दिया तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 मान लो। अब क्या होता है, नॉर्मली अगर धंधे का एक्सपेंस होता है तो इसको कहाँ भेजते हैं, PL में, ठीक है, लेकिन इसको हम PL में नहीं भेजेंगे, हम इसको कहाँ भेजेंगे, हम इसको एडजस्ट कर देंगे कहाँ से, कैपिटल अकाउंट से। हम इसको कहाँ से एडजस्ट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट से, कैपिटल टू ड्राइंग, कितना, 5,000। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों आपको, ठीक है। चलो आगे चलता हूँ, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे हम डेबिट क्या किए, उसका कैपिटल अकाउंट। अगले, डेप्रिसिएशन अकाउंट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस टेकन ओनली इन द PL अकाउंट। सही है भैया, देखो ट्रायल बैलेंस में आने का मतलब ये होता है कि उसका डबल एंट्री वाला काम हो चुका है, लेजर अकाउंट से आया तो एक ही बार जाएगा ना, तो फिक्स एसेट भी उसमें आता है, डेप्रिसिएशन भी उसमें आता है, दोनों का एक दूसरे का हमें पता होता है, समझो क्या बोल रहे हैं। ट्रायल बैलेंस है, फिक्स एसेट है, डेप्रिसिएशन है, दोनों एक ही घर में हुए ना, दोनों को एक दूसरे के बारे में पता है, तो फिक्स एसेट ऑलरेडी कम होके आया है, अलग से दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो वहां पे डेप्रिसिएशन जाएगा PL में, फिक्स एसेट जाएगा बैलेंस शीट में, ये भी सही दिया है। पर्सनल, क्या बोला, पर्सनल परचेज इंक्लूडिंग द परचेज डे बुक आई एडेड टू द सेल्स इन द ट्रेडिंग। क्या बोला है, पर्सनल इंक्लूडिंग द परचेज डे बुक डिडक्ट करते हैं परचेज अकाउंट से, किस नाम से, ड्राइंग, ड्राइंग को परचेज करते हैं, परचेज को कम करेंगे, सेल को तो वही इंक्लूड करता है, ठीक है। देखो ओनर जब दाम का दाम पे पैसा सामान लेके जाता है ना, तो ये नहीं मानते कि यार धंधे की सेल हो गई, हम मानते हैं परचेज कम हो गई। फिर से बोलते हैं सुनिएगा, अगर ड्राइंग करता है ओनर पर्सनल अपने के लिए गुड्स का, तो हम ये नहीं मानते कि सेल हो गई, हम मानते हैं धंधे की परचेज ही कम थी, ठीक है। मेडिसिन गिवन टू द ऑफिस स्टाफ बाय मैन्युफैक्चरर मेडिसिन डेबिटेड द सैलरी अकाउंट। सही है ना भैया, उसकी जेब से तो काटेंगे, उसमें क्या दिक्कत है भैया, पैसा दिए मालूम, अच्छा ठीक है, साइड ऑन नहीं था, 2 रुपए का, 10 रुपए का नहीं था, था 10,000 की मशीन, 10,000 की दवा, तो मुफ्त में देंगे, उसकी सैलरी उसी का तो बेनिफिट हो गया ना। चलो, गुड्स वर्थ इतना टेकन बाय प्रोप्राइटर पर्सनल यूज क्रिएटेड टू कैपिटल, गलत। अभी जब जर्नल एंट्री जाते हैं, जर्नल एंट्री क्या होती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्या होती है, ड्राइंग टू परचेज। तो भैया यहाँ पे हमारा डेबिट क्या हुआ, क्रेडिट क्या हुआ है, परचेज, तो ये नहीं होता है हमारा क्रेडिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। If the closing stock appear in the trial balance, closing stock is not entered in the trading account, it is sold in the गलत, नहीं सही है। अगर क्लोजिंग, हाँ देखो, अगर क्लोजिंग स्टॉक में ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा है, प्लीज इसको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। इसके ऊपर देखते हैं, अलग से कोई डिस्कशन होता है करते हैं, लेकिन फिलहाल बस टू फर्स्ट पे ध्यान रखो कि सर अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक जगह तो तमीज से लिख देता हूँ, तो यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या दिया, अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक दिया है नहीं मेरे पास, एडजस्टमेंट में फाइनल अकाउंट्स की बात चल रही है, तो एडजस्टमेंट में दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका भी सिंगल ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ है, इसका में दोनों ट्रीटमेंट करना है, तो दोनों डबल एंट्री जाएगी ना। ये कहाँ जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट में एसेट में। अब देखो क्या दिया है ना, अगर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया है ना, कहाँ दिया है, ट्रायल बैलेंस में। अब देखो ट्रायल बैलेंस का लॉजिक क्या होता है, इसी में मेरे पास क्या दी जाती है, परचेज। अगर यहाँ पे दिया होता है तो यही में क्या हो जाती है, एडजस्टेड परचेज। तो यहाँ पे क्या होता है, परचेज में क्योंकि एडजस्ट हो गया, तो भैया ट्रेडिंग वाली कहानी तो परचेज में ही कम होके हो गई ना, तो हम केवल और केवल इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, और बैलेंस शीट में हम डाल देते हैं इसको एसेट में। क्लियर हो गया।
भैया अगर क्लोजिंग स्टॉक में ट्रायल बैलेंस में दिया है, जैसे कि अभी था ना फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन, वैसे ही यहाँ पे परचेज में ही ऑलरेडी वो इंक्लूड हो जाती है, उसमें एडजस्ट हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक। तो परचेज का काम हो गया, तो परचेज एडजस्ट होकर ट्रेडिंग में चला गया, वहां पे काम ही खत्म हो गया। अपने को अब क्या करना है, फिर बैलेंस शीट में डालना है। ठीक है, लिख लेना है इसको, काम की चीज है। चलो, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया, तो भैया यहाँ पे हम कल ट्रेडिंग में जाएंगे। सही बात है, बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। आपका पीपीएससी का क्वेश्चन वगैरह देखते हैं क्या क्या हमारा। क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस देन क्लोजिंग सम का क्वेश्चन है। ठीक है, नेट इनकम इन द केस ऑफ पर्सन प्रैक्टिसिंग वोकेशन इन डिटरमाइंड बाय द पीयर फर्स्ट। नेट इनकम, देखो वोकेशन वोकेशन क्या होता है ना, मतलब समझो कि ये वेकेशन वोकेशन समझो कि ये प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं होता है। ठीक है, हमारा कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हो। आगे, विड्रॉल फॉर द कैश बिजनेस प्रोवाइडर पर्सन शुड बी चार्ज टू द पीएल, गलत है ना, क्या सीखे, ये कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट में। ये क्या होता है, उसके पर्सनल अकाउंट में जाता है। ड्राइंग, ड्राइंग को कहाँ डालते हैं, कैपिटल से एडजस्ट करते हैं, अभी सीखा था ना ड्राइंग टू परचेज वाला। यहाँ पे क्या होगा, ड्राइंग टू कैश वाला होगा, सेम कहानी। सेल वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग, नहीं बेटा, देखो जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है तो वहां पे बाई प्रोडक्ट आता है। फिक्स एस, प्लीज समझो, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो, जब हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, और हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अगर मैंने फिनिश गुड्स को सेल किया तो ट्रेडिंग में जाएगा, क्रेडिट में। अगर मैंने बाई प्रोडक्ट को सेल किया तो कहाँ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट में। यहाँ पे इसकी सेल जाती है और यहाँ पे इसकी सेल जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, यहाँ पे क्या हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, ओवरहेड इज डिफाइंड एज द टोटल कॉस्ट ऑफ, गलत। तो ओवरहेड होता है ना बेटा, वो इनडायरेक्ट मटेरियल दिखाता है, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल वेजेस। ठीक है, अब देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, आप ये बताओ, जैसे कि आप मान लो आप एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में आप फर्नीचर बनाते हो, वहां पे ग्लू लगता है, मशीन लगती है काटने के लिए लकड़ी। अब कितना टेबल में लगा, कितना चेयर में लगा, ये तो नहीं बता सकते ना, रॉ मटेरियल बता सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई मशीन में, खर्चा तो आया ना, किसमें कितना लगा, अब बता सकते हो, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। वॉचमैन है, रखवाली करता है, अब किस टेबल की वो रखवाली करता है, उसको उस टेबल का कितना रखवाली का पैसा देते हैं, नहीं होता, उसकी तो फिक्स सैलरी जाती है, उसकी क्या जाती है, हमारी फिक्स्ड सैलरी। तो भैया बात यही होती है ना, हम इनडायरेक्ट चीजों को इंक्लूड एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं अप्रोप्रिएट, तो वो क्या होता है हमारा, उसी को ओवरहेड करता है। आगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द करंट ईयर शैल बी शोन इन द बैलेंस शीट एज करंट ईयर। पॉज, देखो क्या होता है ना, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन शोन कहाँ होता है, नहीं इनकम होता है, इनकम एक्सपेंडिचर के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन कोई नहीं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन जो मेरा रिसीव होता है, वो क्या होता है, इस साल की इनकम होती है, तो कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में, क्रेडिट में। एनपीओ का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। विच इज पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीन। अब देखो इरेक्शन ऑफ मशीन का मतलब क्या होता है, कि मशीन को ही निकाला, बनाया, एक्वायर किया, ये है। हमें पता है फिक्स एसेट को एक्वायर करने में कोई भी खर्चा होता है तो फिक्स एसेट में इंक्लूड होता है, ना कि पीएल में जाता है। वे ये कहाँ जाएगा, मशीन में हम डेबिट करेंगे, यहाँ नहीं जाएंगे। रेक्टिफिकेशन के भी चैप्टर में ये सब किया हुआ है। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ द प्रीवियस ईयर शोन एज अ लायबिलिटी, भैया ये तो गलत है। दिस इज द करंट लायबिलिटी इन द ओपनिंग बैलेंस शीट। देखो करंट, लास्ट ईयर का हो सकता है कि आउटस्टैंडिंग मैंने इस बार पे कर दिया हो, तो इस साल की क्लोजिंग में तो आएगा नहीं। लास्ट ईयर का जो मेरा लायबिलिटी था, जो कि कहाँ दिखेगा, इस साल के ओपनिंग बैलेंस शीट में। हाँ भैया, इस साल के ओपनिंग में मेरे को लास्ट ईयर की चिंता है। ठीक है, रिजल्ट एंड पोजीशन ऑफ द डिस्क्लोज बाय द फाइनल अकाउंट्स आर नॉट एग्जैक्ट। सही बात है भैया, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे assumptions होती है, कन्वेंशन, कॉन्सेप्ट, पर्सनल जजमेंट होता है, जिसकी वजह से चेंजेस हो सकते हैं। रीजन फॉर द बैड डेट डेबिटेड टू डेट ना, अभी वाला क्वेश्चन एसएम का था, कर लिए थे। मुबारक हो नहीं भैया, अब मुबारक मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग में निपटा देता है, तब सही है। देखो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट कहाँ जाता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू और कॉस्ट लोअर, नहीं बाय प्रोडक्ट कहाँ जाता है, उसकी इनसिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, therefore जनरली वैल्यू एड एनआरवी। इसको हम क्या करते हैं, कॉस्ट वॉस्ट में उतना नहीं करता। ठीक है, ध्यान रखना। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द, आई होप सो समझ में आया होगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये सस्ते क्वेश्चन है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द प्रॉफिट लॉस ऑन द गुड्स प्रोड्यूस। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं ना, देखो ये क्या होता है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए काम करता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स निकालना, ना कि भैया प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस के लिए तो हम क्या बनाते हैं, आगे चलकर अपना ट्रेडिंग अकाउंट। If there remain a finished goods at the beginning of the at the beginning and at on the accounting years, cost of such finished goods is shown in the manufacturing। सही है भैया, साल के स्टार्ट का ओपनिंग स्टॉक है, साल का एंड का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे हम शो करते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, डील्स करता है इन सब चीजों में। ठीक है, अनफिनिश, अनफिनिश का मतलब क्या होता है, इतना आप समझो इसको। जो मेरा फिनिश गुड्स होता है ना, वो नॉर्मली कहाँ जाता है, हमारे ट्रेडिंग में।
जो हमारा रॉ मटेरियल होता है या फिर मेरा WIP होता है वो कहाँ यूज़ होता है? मैन्युफैक्चरिंग में, सीधे आगे। फॉर्मेट देख लेना बहुत सिंपल है। रॉ मटेरियल कंज्यूम, देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या होता है, हम इसको आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम इसको यहाँ देखते हैं, ये देखो। मान लो ये मेरा ओपनिंग था, मैंने परचेज़ किया, मेरा क्लोजिंग इतना बचा। मान लो ओपनिंग था 500, यूज़ किए 100, बचा 200, कितना आया? या 600 था, 400 में क्या आ गया? कंज्यूम आ गया। तो हम बोल सकते हैं ओपनिंग प्लस परचेज़ माइनस क्लोजिंग। यहाँ पे जाएँगे तो देखो क्या दिया हुआ है, रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या दिया है? ओपनिंग प्लस परचेज़ माइनस क्लोजिंग, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ मेरा? इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये कैसे आएगा? 500 प्लस 100 माइनस 200, मतलब ओपनिंग प्लस परचेज़ माइनस क्लोजिंग, ठीक है? ये मेरा क्या आ गया? कंज्यूम। चलो आगे करते हैं। आगे क्या है? टर्मिनल कंज्यूम, ट्रेडिंग अकाउंट में शो द क्वांटिटी ऑफ फिनिश गुड्स, गलत। ये क्या दिखाता है? केवल फिनिश गुड्स दिखाता है। अभी क्या किया भैया, ये जो हमारा ये होता है, यह कहाँ जाता है? इधर अभी लिखे ना, फिनिश गुड्स ट्रेडिंग में जाता है, रॉ मटेरियल WIP मैन्युफैक्चरिंग में जाता है। ओवरहेड डिफाइंड एज द टोटल कॉस्ट ऑफ, फिर वही बात है, डायरेक्ट मटेरियल नहीं होता भैया, इनडायरेक्ट होता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स प्रिपेयर एंगेजिंग ट्रेडिंग, पागल है क्या? मैन्युफैक्चरिंग वाला तो मैन्युफैक्चरिंग बनाना है, ट्रेडिंग वाला तो सीधा ट्रेडिंग एंड PL अकाउंट बनाता है। क्लोजिंग स्टॉक अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, देखो ऐसा का क्वेश्चन था, अपना हो गया था। अगर ट्रायल बैलेंस में क्या बोला, ट्रायल बैलेंस दिखा है, यहाँ नहीं दिखेगा, कल बैलेंस शीट में दिखेगा, सही बात है। ठीक है, चलो अब मेरी बातें सुनो भैया, आपका बहुत ही बड़े बड़े चैप्टर्स हो गए हैं, 20 पन्ने कवर हो गए हैं, अब ज्यादा बचे भी नहीं है, 5 या 15 बचे होंगे बाकी में। आपका एक दिखा है तो पहली बुक जो आपका मॉड्यूल है उसका पूरा का पूरा आपका कवर हो गया। ठीक है, यहाँ पे जाके आपका क्या होता है, थर्ड पार्ट खत्म होता है आपके इसका क्या बोलते हैं, ट्रू फॉल्स का। चौथा पार्ट उठाएंगे, उसमें हम लोग NPO पार्टनरशिप और शेयर वाला करके खत्म कर देंगे। ठीक है, आपके 12 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, बस इसको रिवाइज कर लीजिए। इसके अलावा कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत है, कोई टॉपिक में कोई टॉपिक में कोई क्वेश्चन में, आप क्या कीजिए कमेंट में भेज दीजिए। हम क्या करेंगे, हम आपको उसके वीडियो सॉल्यूशंस या फिर कॉन्सेप्ट है तो हम आपको पूरा डिस्कस कर देंगे। ठीक है, प्लस सुनो, ऐसे ही चीजों के लिए सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और भैया मत करो यार, भैया के लिए कर दो, आपके हेमंत भैया। ठीक है, सब्सक्राइब करके लॉयल्टी के साथ मेरे प्यारे 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 छोटे छोटे भाई बहनों, प्लीज। कुछ बड़े हैं तो बड़े भी चलते हैं भैया। ठीक है, चलो मस्ती वस्ती हो गई, चलो देखते हैं ना, मिलते हैं क्लास। ओके बेटा, बाय। हाँ चलिए बेटा, देखिए क्या हो गया, हम लोग का फाइनली जाके अपना ये पूरा कवर हो गया, पहला मॉड्यूल इसका CA फाउंडेशन अकाउंट्स का, उसमें सारे टू फर्स्ट अपने कवर हो गए। चौथा वीडियो डालेंगे उसमें सब हो जाएगा, फिर उसको कंबाइन करके एक वन शॉट भी बना देंगे। अब देखो क्या करना है आपको, यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आप इसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो। ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर लो, आपको मिल जाए। और सब्सक्राइब करके रखो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि भैया दूसरों का भी भला हो जाएगा, आपको इज्जत देगा। ठीक है, आप उसका फायदा करोगे, वो भी आपका फायदा करेगा। तो भैया अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए। आपके हेमंत भैया आपसे जल्दी मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी, टाटा।